ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम है जो आप पूछ रहे थे कि जो लाइट और बिजली जाने पर काम करते रहे। तो इसमें है कि ये इन्वर्टर है और ये बैटरी है। ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी है जिसमें इसमें ये 5 किलोवाट में 100% इफिशियंसी के साथ काम करता है। अब इसका फास्ट चार्जिंग और इसको आप ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसमें जो लोग आपके यदि इंस्टॉल करवाते हैं तो ये अभी आपके पास सोलर नहीं होगा तो आपका कनेक्शन ऐसे होगा, ग्रिड से आते हुए सारे अप्लायंसेस में लगा हुआ। जब ये हाइब्रिड लगेगा तो आपका एक वायरिंग इन्वर्टर के पास जाएगा और वायरिंग से होते हुए इन्वर्टर का आउटपुट यहाँ से मेन एमसीबी में चला जाएगा। इन्वर्टर पर हम लोग 80% तक का लोड सजेस्ट करते हैं कि आप इससे ज़्यादा ना कनेक्ट करें, अदरवाइज ये ओवरलोड होने लगेगा। तो इसमें है लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करके देते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से। तो ये लोड जिसमें एसी, मोटर, बेसिक अप्लायंसेस, यदि चार्जिंग स्टेशन का प्लान है तो भी कर सकते हैं। इसमें है कि सोलर और नॉन सोलर दोनों काम करेगा। यदि आपका फर्स्ट स्टेप है कि इन्वर्टर बैटरी आप लगा लिए और बाद में यदि आपके पास रूफ है तो रूफ में सोलर पैनल लगा के इसको आप सोलर के साथ आप चला सकते हैं। ये पूरा हाइब्रिड का सिस्टम है। इसमें बॉल माउंटेड है और हमारे पास रैक माउंट बैटरी है जो उधर रखा हुआ है। इसको बढ़ा के हम इसको 9 बैटरी 7 बैटरी हम जितना ज़रूरत है अपने बैकअप के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल जैसे हमारे पास कनेक्शन है 5 किलोवाट 5 किलोवाट का कनेक्शन है। अभी बिल आता है 10,000 के बिल आता है। व्हाट इज दिस, उसमें क्या सिस्टम, कितनी किलोवाट का लगेगा, क्या खर्चा है? देखिए 12,000 का यदि बिजली का बिल आ रहा है तो ये पूरे साल का गर्मी के मौसम का बिजली का बिल होगा। यदि 12,000 का जो बिजली बिल जनरली क्या होता है कि नॉर्मल टाइम में जितना बिजली बिल आता है उसका डबल और 3 गुना गर्मी के मौसम में हो जाता है। तो इसमें है कि यदि आपके पास 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो हाइब्रिड में है कि आप सारे लोड एक साथ ना चलाएं क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। क्योंकि 5 किलोवाट पर आप एक एसी घर का बेसिक अप्लायंसेस बहुत इजीली चला सकते हैं क्योंकि एक एसी का पावर कंजम्पशन न भी तो 1500 से 2000 वाट का रहता है और इसमें 5 किलोवाट पर मैक्सिमम 4000 वाट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 4000 वाट का चलाएं और उसके बाद आप उसको अदर इन्वर्टर पर स्विच कर दें। तो तीनों एसी एक साथ ना चलाते हैं। सबसे पहला लोग ये पूछते हैं मेरे पास तो 3 एसी है, हम 3 एसी के हिसाब से करेंगे। अगर हम ये सोलर सिस्टम इसमें 10 किलो का लगाते हैं देन देखिए 10 किलोवाट में क्या है कि पहले आपको लोड के हिसाब से आपको इन्वर्टर सजेस्ट चूज करना है कि हमें अब जैसे 10 किलोवाट का बोल दिए तो 10 किलोवाट में इन्वर्टर 3 फेस में आता है। अब वहाँ पे जैसे घर पे रहेगा, लाइट आ रही है, तीनों एसी चल रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई तो तीनों एसी तो चलते रहेंगे, वो थोड़ा बंद होंगे? नहीं, तो तीनों एसी तो उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यहाँ पर बताए ना कि इन्वर्टर की कैपेसिटी के फुल यदि हम जोड़ देंगे सारे इसमें तो जैसे ही लाइट जाएगा तो ये ओवरलोड होके बंद हो जाएगा। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिड में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि हमें ये चलाना है ये नहीं चलाना है क्योंकि यदि पूरा घर के हिसाब से लोड सजेस्ट होगा तो 10 किलोवाट भी कम पड़ जाएगा। देखो अगर हम जैसे मान लो 5 किलोवाट का लेते हैं तो उसमें क्या खर्चा 5 किलोवाट में देखिए अभी 5 लाख के अप्रोक्स में है। 5 लाख में पूरा सोलर पैनल इंस्टॉलेशन ये सब सारा। बैकअप कितना होता है? बैकअप आपके लोड पर डिपेंड करता है कि आप लोड कितने घंटे। हमारा 5 किलोवाट का हमने लगाया, हम उसका लोड देते हैं 4 किलोवाट का 3.5 का। आप उसको डिवाइड कर देंगे 5। इसमें स्टोरेज जो है 5100 वाट का है। आप इसमें मानिए कि 3.5 किलोवाट का कंटिन्यूअस लोड है। हाँ, तो आप 5100 से 3000 को डिवाइड कर दीजिए, उतने घंटे का बैकअप देगा ये। 5100 को 3000। हाँ, देखिए डे के टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका सोलर भी साथ के साथ जनरेशन कर रहा होगा और बैटरी भी है। ये आपको लोड बैकअप टाइम का नाइट के टाइम में जब सोलर अवेलेबल नहीं है मतलब फुल्ली आपका बैटरी से ही विथड्रॉ कर रहा है
दिन के टाइम पे सोलर से जुड़ा हुआ तो सीधे सोलर से सीधे उधर हाँ, यदि इसमें सोलर से आएगा बैटरी पे जाएगा, बैटरी से कनेक्ट। पहला प्रायोरिटी ये है कि पहले बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी में 5 यूनिट की बैटरी का इसमें सेविंग है, तो ये पूरा अपना चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बिजली जो बना वो आपके लोड को बाईपास कर देता है। अच्छा, वो ग्रिड में चला जाता है या इधर चला जाता नहीं, है? ग्रिड में नहीं, नेट मीटर लगा हुआ है तब जाएगा ग्रिड में, अदरवाइज ये सबसे पहले लोड को चलाएगा। यदि इससे भी ऊपर यदि लोड बनता है तब वो नेट मीटर से होते हुए ग्रिड में जाएगा। तो इसकी फंक्शनलिटी उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ये जो 20,000 रुपए पर किलोवाट बता रहे हो, ये दोनों का प्राइस लेके बता नहीं, रहे ये हो? सिर्फ बैटरी का सर। और इन्वर्टर और सोलर का मिला के कितना हो जाएगा? इन्वर्टर का यदि कंप्लीट रेंज तो 1 लाख रुपए पर किलोवाट के हिसाब से है। 1 लाख, मतलब हाँ। 3 किलोवाट का लगा तो 3 लाख रुपए लगेगा। हाँ, इसमें इंस्टॉलेशन भी है? इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है ये सारा प्राइसिंग। इसमें सब्सिडी वब्सिडी भी कुछ होगा ना? हाइब्रिड में सब्सिडी कर दिया गया है, पहले तो नहीं था लेकिन बहुत लोगों ने कितनी रिकमेंड सब्सिडी किए। है? अभी यूपी में 78 बना दिया गया है कि अपने खुद स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस स्टेज पर जाके है। जिन्होंने पहले लगाया है वो दूसरे घर में ट्रांसफर हो सकते हैं? और ऐसा तो नहीं है सर। अच्छा, और वो कॉमर्शियल के लिए क्या है? कमर्शियल के लिए तो देखिए, कमर्शियल के लिए बिजली विभाग से फर्स्ट अप्रूवल लेना पड़ता है। इसका पूरा ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस कुछ भी नहीं है। उसमें सब्सिडी वगैरह है? उसमें नहीं है, उसमें टैक्स में बेनिफिट्स दिया जाता है कि 40% टैक्स में बेनिफिट्स उनको दिया जाता है। कमर्शियल के लिए टैक्स बेनिफिट्स है, जीएसटी का बेनिफिट्स है, रेसिडेंशियल में सब्सिडी का बेनिफिट्स है। कॉमर्शियल में उसका नहीं है कुछ भी? जी नहीं, पहले से नहीं है अभी? ना, स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से कमर्शियल के लिए सब्सिडी बेनिफिट्स नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक टैक्स बेनिफिट्स दिया गया है कि सोलर एक इन्वेस्टमेंट है। आप मशीनरी पर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरीके से आप सोलर पे इन्वेस्टमेंट करके आप अपना टैक्स। किलोवाट का सीधा ग्रिड वाला अगर सोलर लगाए हैं कमर्शियल में तो कितना खर्चा आएगा? उसका रेट आप 50 से 60 के बीच में होगा पर किलोवाट? पर किलोवाट। तो अगर 10 किलोवाट का होगा मतलब 5 से 6 लाख रुपए। हाँ, 5 से 6 लाख। और उसमें टैक्स वगैरह और जीएसटी का बोलो वो कितना रहता है उसमें? वो टैक्स आप 40% टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, जो उसको भी बांट दिया गया है। अप्रैल से लेके दिसंबर तक 40%। दिसंबर के बाद यदि कोई लगाते हैं सेकंड फिनेंशियल ईयर में तो उनको फर्स्ट ईयर 20%, उसके अगले साल से वो 40% कटना चालू हो जाएगा। उसके हाँ, तो अगर हम 10 किलोवाट का भी लगाएं 5 लाख रुपए मेरे खर्चा तो होगा, उसमें टैक्स जैसे 5 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 5, मतलब बिजनेस कम्युनिटी को ये बहुत कम पता है कि इसका हम टैक्स में बेनिफिट्स उठा सकते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा तो पूरा का पूरा खर्च हो रहा है, लेकिन जितने भी बिजनेस में सोलर लग रहे हैं वो टैक्स के हिसाब से ही सेविंग का। तो ये कितने बिजली अगर 10 वाला 10 किलोवाट का लगाए देखिए, एवरेज सर जनरेशन 4 से 5 यूनिट का है, बट डिपेंड करता है ये क्लीनिंग को कर ले। क्लीनिंग हो गया, वहाँ की बिल्डिंग जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि हर जगह बिल्डिंग 10 घंटे सनलाइट मिलती नहीं है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। और फिर यदि ग्रिड कनेक्टेड लगा लिए तो वहाँ पर ग्रिड अवेलेबल कितने घंटे का है उस पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे सारे कंप्लीट एंगल है तो 4 से 5 यूनिट ईयरली बेसिस पर जनरेशन मिल जाता है, डेली बेसिस पर। अगर 4 से 5 बोलो नॉर्मली 2 से 3 लगा लें। नहीं, ये हम नॉर्मल ही हम बोल रहे हैं। यदि बोलने के लिए तो ऐसे तो 6 साढ़े 6 जनरेट कर देगा। 4 अगर लगाए हैं तो 4 से 12 है 120। हाँ, मतलब मतलब 1 किलोवाट साल में 1200 से लेके 1500 यूनिट जनरेट करता है। हाँ, 1200 मिनिमम आप ले चल सकते हैं, मैक्सिमम 1500। मतलब जो ROI है वो बिजनेस के हिसाब से 2 से 4 साल, रेसिडेंशियल के हिसाब से 4 से 6 साल। लाइफ क्या है टोटल इसका?
लाइफ ऐसे अलग अलग कंपोनेंट का, जैसे इन्वर्टर 5 साल का लाइफ का है, बैटरी इसका लाइफ 10 साल से ऊपर का है, सोलर पैनल 25 इयर्स तक का है। तो लाइफ अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग सोलर पैनल का मेंटेनेंस वगैरह जो बंदर वंदर होते हैं वो उसमें खराब कर पाएंगे उसको? बंदर ये सब का नहीं, लेकिन उसकी वायरिंग को डिस्टर्ब जरूर करता है कि बंदर झूलने लगा तो खिंचा गया, तो वहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है। तो वो रेगुलर जो डिस्प्ले रहता है ना, वहाँ से ये पता कर लेंगे कि जनरेशन कम हो रहा है, तो अपने से भी कोई जो लगाते हैं वो चेक कर लेते हैं। पैनल जो है पैनल पे को डैमेज कर पाएंगे? पैनल का डैमेज नहीं हो पाता। अब बात की जो वायरिंग ये सब को वायरिंग है वो कर देंगे, हाँ। वायरिंग को बंदर से तो काफी वैसे आपका क्या मानना है, इन्वर्टर ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर नॉर्मल जो ग्रिड वाला जो रहता है वापस ग्रिड को चला जाता है वो कैलकुलेशन? देखिए आने वाले टाइम में हाइब्रिड लोग स्विच करेंगे हाइब्रिड पर, क्योंकि हाइब्रिड में क्या है कि सेल्फ स्टोरेज है। अभी स्टोरेज में कॉस्टली लग रहा है। फर्स्ट जो सोलर लगा रहे हैं वो ग्रिड कनेक्टेड पर जा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी सोलर 5-6 साल से चला रहे हैं वो हाइब्रिड पर जाना प्रेफर करेंगे, हाइब्रिड में मतलब तो उनके पास खुद का स्टोरेज होगा। खुद का स्टोरेज होगा। पावर कट में यदि उनके पास एक ऐसा सोर्स रहेगा कि जिनसे उनका एयर कंडीशनर और घर की जो भी बेसिक नीड है वो पूरा कर पाएंगे। कितना स्टोरेज कर सकता है ये? ये एक अभी बैटरी अभी 5100 वॉट स्टोरेज कर सकता है, और ये जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। उसका जो आप साइज बड़ा हो ग्रेड आती है तो मतलब कितने टाइम की इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें, कितने टाइम कम होती है वैसे ही क्या क्या बोलेंगे ना कि आपके यहाँ पे डिपेंड करता है कि ग्रिड पे कितना जा रहा है, वो कितने आवर की ग्रिड रहती है, कितने आवर की ग्रिड रहती है इसका? देखिए नेट मीटर लगा के लोग 30% इलेक्ट्रिसिटी जो 11 बजे से लेके 11 ओ क्लॉक से लेके 3 ओ क्लॉक तक का जो जनरेशन है वो पीक आवर रहता है। उस समय आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सोलर पैनल जनरेट करते रहेगा, तो उस समय नेट मीटर लगा के वो ग्रिड में सप्लाई होता है। तो यदि आपके पास उसी समय आपका डिमांड ज़्यादा है तो आपके पास नेट मीटर लगा के कुछ भी ना जाएगा, वो और दिखाते रहेगा कि आप ग्रिड से कंज्यूम कर रहे हैं। तो नेट सप्लाई किधर है? सप्लाई पैन इंडिया से। मेन आपका कहाँ से हैं सर आप? मैं राजस्थान। राजस्थान। हम हरियाणा फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद से। जी। फरीदाबाद में किधर है अपना ऑफिस? फरीदाबाद में मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन